हेलो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को और भारत के राष्ट्रीय पक्षी विहार और वन्यजीव अभयारण्य को देखेंगे। यहाँ से लगभग आपका एक नंबर क्वेश्चन जरूर जरूर पुट अप होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। तो आते हैं टॉपिक पे। पहला कहता है अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है, जो कि जैव मंडल के लिए आरक्षित कर दिया गया हो। वहां से सब कुछ मना होता है, लकड़ी काटना, घास काटना सब कुछ मना होता है, शिकार करना सब कुछ मना होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे कहता है वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। तो ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए है? तो पेरियार, ये कहाँ पड़ेगा? पेरियार आपका पड़ेगा केरल में। आगे कहता है दाची ग्राम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये हंगुल के लिए फेमस है, ये जम्मू कश्मीर पड़ेगा। सरसिका पक्षी विहार कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। आगे कहता है विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो प्लवी मतलब तैरता हुआ की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ऐसी लैंग्वेज कभी कभी लिख के आ जाती है तो हम लोग गलत कराते हैं आंसर को। तो आपको याद रखना है कि प्लवी का मतलब होता है तैरता हुआ। तो कहाँ पर है? मणिपुर में, कीबुल लामजाओ में। उसके पास झील बनी हुई है, लोकटक झील, ठीक है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नल सरोवर पक्षी विहार पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो नल सरोवर गुजरात में पड़ता है। पेरियार गेम अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, केरल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। केवला देवघाना पक्षी विहार कहाँ पर है? ये भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। आगे कहता है नंदा देवी जीव मंडल क्षेत्र कहाँ पर है? नंदा देवी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तराखंड की है, तो ये उत्तराखंड में ही पड़ेगा। मानस पशु विहार कहाँ पर है? मानस असम में पड़ता है, तो यहाँ पर पड़ेगा। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो कौन सा? काजीरंगा वाला जाना जाता है। राइनो, राइनो मतलब आपका होता है एक सिंग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। कहता है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फ्लावर्स की वैली स्थित है? तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। मधुमलाई पशु विहार कहाँ पर है? ये व्याघ्रों यानी बाघों के लिए जाना था, बाघ, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कहता है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। व्याघ्र ये इसका पर्यायवाची है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एवं प्राकृतिक आवास कहाँ पर है? ये आपका एशियाटिक शेरों अच्छा एशियाटिक हाथियों के लिए पूछा गया है। कह रहा है किसके लिए प्रसिद्ध है राजा जी? तो ये आपको उत्तराखंड में पड़ेगा। एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। आगे कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट उद्यान है, जिसका इसका पहले नाम हेली हेली राष्ट्रीय उद्यान था, हेली नेशनल पार्क। तो जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका इसके पास से निकलती है रामगंगा नदी। कौन सी निकलती है? रामगंगा नदी। तो इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क किए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो जल्दी ही बदल जाएगा। कहता है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, बंगलोर सॉरी कर्नाटक में पड़ेगा, बंगलुरु में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। ये प्रथम तितली का और सबसे बड़ा है भारत में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? तो 1916 में हुई थी, और कहाँ पर? कोलकाता में की गई थी। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1970 में की गई, और कहाँ पर? कोलकाता में की गई। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है। तो यहाँ पर कार्बेट दिया गया है, जो कि कार्बेट गलत है। अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े बाघ रिजर्व की, तो नागार्जुन है। नागार्जुन, नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व भी बोल देते हैं। तो सबसे बड़ा यही है भारत का, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये कार्बेट नहीं है। आगे कहता है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका कहाँ पर? जैसलमेर में, राजस्थान में। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो तेंदुआ पाया जाता है। और ये हंगुल के लिए भी प्रसिद्ध है। दाची ग्राम हंगुल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। आगे कहता है भारतीय वनों में किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ये कर्नाटक से अगर ऐसा क्वेश्चन आता तब एग्जाम में पूछता है। तो ये क्वेश्चन नहीं करते हैं। आगे कहता है कौन सा
टॉप स्लिप के नाम जाना जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो कहता है टॉप स्लिप के नाम से कौन जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को हम टॉप स्लिप के नाम से जानते हैं। बुक्सा बाग परियोजना कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? लाल पांडा है इसका प्रतीक। ये WWF का प्रतीक है। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लांड में है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल में और असम में मिलता है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी परियोजना पहली जीवमंडल आरक्षित थी। तो ये पूछता है किसे किस किसे प्रथम बार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया? तो नीलगिरी को बनाया गया था। ये साउथ में पड़ता है, केरल और तमिलनाडु के मध्य में। आगे कहता है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। सांद घाटी में मिलती है। वैसे दे तो आपका पूर्वी हिमालय में मिलती है, पश्चिमी घाट में मिलती है। ठीक है। भारतीय गांडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गांडे पाए जाते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बांदीपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा किसली दोनों कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य होगा यहाँ पर। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा थे। और इन्होंने कब चलाया था? ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है यहाँ से आपसे, तो यहाँ पर बात कर रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। तो ये आपका 1972 में आया था। और चिपको आंदोलन चलाया गया था ये आपका उत्तराखंड में, ये चलाया गया 1973 में। ठीक है। दोनों तारीखें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहता है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? तो कहाँ पर है? अगर राज्य की देखिए बात करें तो आपका MP होगा। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार होगा। कौन सी विशाल कंकृत है जो पेड़ पर ऊपर पाई जाती है? कंकृत मतलब आपका जीव की बात कर रहा है। तो भारतीय विशाल गहरी गिलहरी है। ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो इसमें जितने आपके उनसे बनते हैं क्वेश्चन अभ्यारण्य से, आपके नेशनल पार्क से, तो सब हमने करवा दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगभग बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इनको ज़रूर आप लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।